लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का दोबारा अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ जाता है, जिस पर अब ये लूशन के बारे में पूछ ही रहा होता है। लेकिन तभी इस केव से लूशन और रोली का ऑरा बाहर आना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर जिनक्यूंग बहुत इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि अरे वाह, लगता है कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। ऐसे मौकों पे तो बड़े से बड़े सुरमाओं को मारना भी बहुत ही आसान होता है। जिस पर अब इतना सुनते मिशियोन और लिन दोनों ही इसे रोकने के लिए बढ़ जाते हैं। तब ये लड़का कहता है कि मेरे सामने सिर्फ वो लूशन ही टिक सकता है, तुम लोग कभी नहीं। और इतना कह दिए तुरंत ही अपने प्लांट का यूज करते हुए लिन और मिशियोन को तुरंत ही अपने रास्ते से साइड कर देता है। जिसके बाद बिना कोई देरी किए सीधे इस केव की ओर बढ़ जाता है। मगर केव में एंटर करने से पहले यहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से जिनक्यूंग जमीन पे गिरते हुए कहता है कि क्या आखिर ये दोनों इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं। तब लूशन और रोली अब केव से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि जिनक्यूंग मुझे लगा नहीं था कि तुम खुद ब खुद ही मेरे पास आ जाओगे। जिस पर मिजोना बहुत ही खुश होते हुए कहती है फाइनली तुम दोनों ने कर दिखाया। तब जिनक्यूंग कहता है ठैसा मतलब इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और इतना कहते ही अपने लोगों से कहता है कि फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो। तब जिनक्यूंग के ऑर्डर के मिलते ही सारे डिसेबल मिलकर प्लांट के एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जिस पर रोली भी अपना स्वॉर्ड निकालते हुए रेडी होने लगती है। तब लूशन रोली को रोकते हुए कहता है कि टेंशन मतलब इन सबको मैं संभालता हूँ। और इतना कहते ही लूशन पलक झपकते अपने प्लेस से गायब होते हुए इस प्लांट के फॉर्मेशन को बस एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखते ही जिनकी बहुत ही डरते हुए कहता है कि ये सब छोड़ चलो, घर के बगल में शादी है, पहले उसे अटेंड करते हैं। और इतना कहते ही जिनकी अपने लोगों के साथ तुरंत ही यहाँ से निकल लेता है। तब लीन पूछता है कि लूशन आखिर तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। जिस पर लूशन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल टीम यहाँ पे छुप के बैठी है। तब लीन अब आसपास देखते हुए कहता है कहा मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। जिस पर रोली कहता है कि छुपना बंद करो, हमने तुम्हें देख लिया है। तब रोली की बातों को सुनकर एक टीम अपने ऊपर में से पर्दा हटा लेती है। जिस पर अब इसके अंदर से कैप्टन अब हंसती हुई कहती है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम दोनों ने तो उससे कम टाइम में ही ब्रेक थ्रू कर लिया। तब इन्हें देखते ही लीना बहुत ही चौंकते हुए कहता है कि क्या ये लोग इतने दिनों से हमारे साथ थे लेकिन हमें इनकी भनक तक नहीं लगी। जिस पर मिशून कहती है कि ये लोग शायद ग्लोरी सेक्ट वाले हैं, जिनकी रैंक फिलहाल अभी इस कंपटीशन में 1 है। तब ये लड़की कहती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसे सुनते मिशून और लीन दोनों ही अब लूशन को टीच करते हुए कहते हैं कि वाह लूशन वाह, तुम्हारी दोस्ती तो बहुत ही बड़े बड़े सेक्टों की लड़कियों से है। तब लूशन कहता है कि बकवास बंद करो, मैं इसे जानता भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर इसका नाम क्या है। तब ये लड़की अब सीधे लूशन और रोली के पास आते हुए रोली को हक कर लेती है और हक करते हुए कहती कि देखा मैंने कहा था ना कि हम लोग बहुत ही जल्द फ्यूचर में मिलेंगे। तब रोली भी कहती किंग सुन तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा। जिस पर लूशन अब रोली को खींचते हुए अपने पास ले आता है। जिसके बाद इस लड़की से कहता है कि मिस अगर आपको रोली से बात करनी है तो फिर आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन मुझे देना होगा। तब ये लड़की अब बहुत ही गुस्से में अपने मन में कह दी कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई रोली के हाथ को पकड़ने की। और फिर ये लड़की कह दी कि मेरे ख्याल से तुम ही लूशन हो, चलो मैं तुम्हारे सामने एक डील रखती हूँ। मेरे कार्ड में अभी 8000 प्लस पॉइंट्स हैं, अगर तुम रोली को हमारी टीम में आने दो तो फिर मैं अपनी ये सारे पॉइंट तुम्हें दे दूंगी। तब लूशन साफ मना करते हुए कहता है कि ऐसी डील तुम्हारी टीम के लोग करते होंगे, मैं नहीं। वैसे भी रोली को जो मुझसे अलग करने की सोचते हैं उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस पर ये लड़की बहुत ही भड़कती हुई कह दी कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं उससे तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। तब लूशन भी कहता है कि मैं भी उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे होते वो किसी और के साथ नहीं जाएगी। जिस पर अब इन्हीं बातों को लेकर इन दोनों के बीच टकरार शुरू हो जाती है। और क्विंग स्यून अब सीधे अपने वेपन को निकालते हुए कह देगी साबित करो कि तुम इसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो। तब लूशन भी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि जैसी आपकी मर्जी। जिस पर क्विंग स्यून अब सीधे अपने वेपन के साथ लूशन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मगर लूशन बहुत ही आसानी से इस अटैक से बचते हुए इसके ऊपर अपने पॉइंट से अटैक कर देता है। जिस पर क्विंसन कहता है कि तुम पावरफुल हो लेकिन मेरे जितने नहीं। तब लूशन कहता है कि लड़की हो इसलिए बचा बचा के मार रहा हूँ, वरना अगर तुम लड़का होती तो अभी तक मैं तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ चुका होता। जिस पर रोली अब चिल्लाते हुए कहते कि तुम दोनों रुक जाओ। तब लूशन कहता है कि नहीं, इसे देखना है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या फिर नहीं। जिस पर क्विंसन कहती है कि हाँ तो दिखाओ ना, मैं एक बार नहीं बल्कि 50 बार बोलूंगी कि तुम रोली के लायक नहीं हो। तब इन दोनों के झगड़े को शांत करवाने के लिए रोली अब इन दोनों को ही एक पॉइंट मारती है। जिसके बाद किंगसन से कहते कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तुम यहाँ पे लूशन से झगड़ने तो नहीं आई हो। तब किंगसन कहते कि बिल्कुल सही, मैं तो दरअसल यहाँ पे तुम दोनों के साथ कोऑपरेट करने आई हूँ। जिस पर लूशन कहता है कि कैसा कोऑपरेट। तब किंगसन कहते कि कैप्टन लूशन, इसके लिए पहले तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। जिस पर रोली कहते कि लूशन ये मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, तुम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तब ये सुनिए किंगसन बहुत ही खुश होती हुई कहती कि क्या रोली ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा। और इतना कह दिया अब रोली को बहुत ही फनी तरीके से हक करते हुए कहती कि थैंक यू सो मच क्यूटी,
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो। जिस पर लूशन अब बीच में आते हुए कहता है कि मिस किंगस्टन अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बताओ, ऐसे बार बार रोली से चिपकना बंद करो। और ये कहकर लूशन रोली को भी बहुत ही फनी तरीके से अपनी सेट करते हुए कहता है कि तुम भी सुनो, इससे थोड़ा दूर रहो जब तक कि मैं ये कंफर्म ना हो जाऊँ कि ये तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगी। जिस पर किंगस्टन कहते कि चलो बिजनेस की बात करते हैं। मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक वुडन घोस्ट है, क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? तब इस वुडन घोस्ट को दिखाते हुए लूशन कहता है कि ये रहा, लेकिन आप इसे देख कर क्या करेंगे? जिस पर किंगस्टन कहते कि इसके अंदर कुछ ट्रेजर्स मौजूद हैं, उसे ओपन करो। तब लूशन अपने पावर से यूज करते इस वुडन घोस्ट के अंदर से ट्रेजर्स को निकाल लेता है, जो एक एंसेंट आर्मर और पगोड़ा था। तब लूशन इन ट्रेजरों को देखते हुए कहता है कि आखिर ये है क्या? जिस पर किंगस्टन कहते कि वो आर्मर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक सुप्रीम के अटैक को भी वो बहुत ही आसानी से झेल लेगा। दूसरी ओर उस पगोड़े में एक खास प्लेस का मैप है, उसे जल्दी से ओपन करो। जिस पर लूशन अब इस आर्मर को रोली को देते हुए कहता है कि इसे तुम रखो, मुझे अब मेरी बॉडी के लिए किसी आर्मर की जरूरत नहीं है। तब रोली भी थैंक यू सो मच कहते हुए इस आर्मर को रख लेती है। जिस पर अब किंगस्टन कहते कि लूशन तुम्हारे हाथ में जो पगोड़ा है उसमें एक टाइप के की को फाइंड करने का मैप है, और इस की से इस प्लेस में मौजूद एक एंसेंट वुडन टेम्पल को ओपन किया जा सकता है। बाकी अब तुम समझदार हो कि हमें इस टेम्पल में क्या क्या मिल सकता है। तभी सुनकर लूशन अपनी पावर से यूज करते इस पगोड़े में झांकने की कोशिश करने लगता है। जिस पर अब थोड़ी देर में लूशन को वो प्लेस दिख जाता है। तब लूशन अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि वाकई में मैंने वो प्लेस ढूंढ लिया। जिस पर रोली पूछती है कि आखिर वो टेम्पल हमसे और कितनी दूर है। तब लूशन कहता है कि मुझे क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन ये पगोड़ा हमें गाइड करेगा, इसीलिए हम लोग राइट प्लेस पे पहुंचेंगे, इसी गारंटी मेरी है। जिसे सुनकर किंगस्टन कहते कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं है जो इस वुडन टेम्पल के पीछे पड़े हैं। तब लूशन कहता है कि लेकिन ये पगोड़ा तो मेरे पास है, तो फिर और लोग कैसे पहुंचेंगे? जिस पर किंगस्टन कहते कि ये पगोड़ा तुम्हारे वाले को मिला के टोटल 6 हैं, जो स्पिरिट फॉरेस्ट के अलग अलग प्लेस और अलग अलग चीजों में छुपाई गई थे। इस पगोड़े को छोड़कर बाकी जो 5 पगोड़े बचे हैं, उन पगोड़ों को कलेक्ट करके लगभग 15 प्लस टीमें टीम अप करते हुए इस टेम्पल की ओर निकल चुकी है। तब लूशन कहता है क्या इसमें भी इतना कंपटीशन? जिस पर किंगस्टन कहते कि इसीलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। अगर हम दोनों की टीमें आपस में कोऑपरेट कर ले तो फिर इस टेम्पल में जो कुछ भी है उसे सबसे जल्दी फाइंड कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई दूसरी टीम हमारे अगेंस्ट में आ गई तो फिर उसे भी हम बहुत ही आसानी से डिफीट कर पाएंगे। तब लूशन कहता है ठीक है, मुझे डील मंजूर है, मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर किंगस्टन भी वेरी गुड कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताते हुए किंगस्टन कहती है इस कंपटीशन का ट्रेडिंग पॉइंट है, हम यहाँ पे पॉइंट से बदले कुछ भी खरीद या फिर बेच सकते हैं। तब लूशन कहता है ठीक है, उस टेम्पल में जाने से पहले हम लोग सारी चीजों को यहीं से खरीद लेते हैं। जिस पर रोली कहते हैं कि लूशन आखिर हमारे साथ मिसजून और बाकी लोग क्यों नहीं आए? तब लूशन कहता है कि उन्होंने कहा कि वो लोग पीछे रह के हम लोगों का वेट करेंगे। जिस पर किंगस्टन अब रोली से कहते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें खरीद देती हूँ। तब रोली भी ओके कहते हुए आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी ये किसी को देख के रुक जाती है। जिस पर किंगस्टन पूछती है कि क्या हुआ रोली, आखिर बात क्या है? तब रोली कह देगी सामने देखो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।